तान् हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्चर्यास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु अलंकृतिम्। सबन को हार्दिक स्वागत करूं और आज के सत्र में दीपावली अभिनंदन 2024 के प्रसंग में पिछली बार जो अपन ने परिचय देखे हो षष्ठ स्कंद को, वो वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया है क्लास में। तो मेरी वेबसाइट पे आपको, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। और पुस्तक भी है ही आपके पास, तो विषय तो ख्याल आए ही होगा। मूल में आखो षष्ठ स्कंद जो है वो पोषण लीला है। पोषणम तद अनुग्रह। और पोषण को स्वरूप श्री महाप्रभु जी वो बता रहे हैं कि पुष्टि कालादि बाधिका। जो पुष्टि जो है, भगवान की जो पुष्टि है, वो काल आदि की बाधक है। माने काल, कर्म और स्वभाव, वाको जो बाधित करे, वाको अपन पुष्टि कह सकते हैं। माने जो काल के क्रम सु मिलतो होए, वासु न मिल करके काल सु पूर्व मिल जाए। कर्म सु अपने को जा तरह को फल अभिलषित हो गए, वह तरह को फल अभिलषित न हो करके भगवत अभिलषित फल मिल जाए। और अपने स्वभावानुरूप अपन ने जो कर्म किए हो, तद अनुरूप कर्म को फल न मिल करके भगवत इच्छा अनुसार अपने को फल की प्राप्ति होवे। तो ये तीनों जो माने निर्णायक लिंग हैं, वो कृपा के निर्णायक लिंग हैं। कि जब काल को अतिक्रमण होवे, कर्म को अतिक्रमण होवे और स्वभाव को अतिक्रमण होवे, कृपा को पुष्टि कही जाए। और यहाँ के अनेकों अनेक प्रसंग अपने यहाँ 252 वैष्णवन की वार्ता में आके मिले ही हैं प्रसंग। और जहां तक षष्ठ स्कंद को प्रश्न है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि षष्ठ स्कंद को महाप्रभु जी ने 3 प्रकरण में विभाजित किया है। मतलब नाम, ध्यान और अर्चन। मैंने नाम प्रकरण के जो है 3 अध्याय हैं, और ध्यान प्रकरण के जो है 14 अध्याय हैं, अर्चन प्रकरण के 2 अध्याय हैं। ऐसे 14, 3, 17 और 2, 19, ऐसे 19 अध्याय इनको ये षष्ठ स्कंद है। और या कुछ दूसरी तरफ से भी यदि आप काउंट करो, तो ठाकुर जी जो है, प्रभु जो है, वो मनुष्यन पे कृपा करे हैं, देवतान पे कृपा करे हैं, और असुरन पे भी कृपा करे हैं। प्रभु के लिए तीनों इक्वल हैं। तो नाम प्रकरण में ठाकुर जी की कृपा को परिचय अपने को अजामिल इत्यादि के रूप में दिखलाई दे रहा है, जो कि नाम प्रकरण है। और
देवन के ऊपर प्रभु कैसे कृपा करे हैं, वाको परिचय अपने को ध्यान प्रकरण में मिल रहा है 14 अध्यायन में। और दैत्यन के ऊपर प्रभु कैसे कृपा करे हैं, वाको परिचय अपने को अर्चन प्रकरण में 2 अध्यायन के द्वारा मिले हैं। तो जहां तक नाम प्रकरण को प्रश्न है, तो नाम प्रकरण के प्रश्न के अर्थ में मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि अजामिल कैसो दुष्ट पापी जीव है, तो लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने वह के अंत समय जब आयो और माने प्रभु के नाम को स्मरण कियो, तो विष्णुदूत वह को लेने आए। और विष्णुदूत लेने आने के कारण प्रभु के नाम की महिमा को ख्यापन वहां भयो है कि प्रभु को उद्धार करने के लिए प्रभु को आने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रभु को नाम काफी है, प्रभु को नाम पर्याप्त है। या लिए जब, और इनमें सबके पीछे प्रभु की इच्छा ही मूल कारण है। अपन को यो नहीं सोचना चाहिए कि बाबखत नाम लेने मात्र से उद्धार भयो, अब नाम लेने मात्र से क्यों उद्धार नहीं हो रहा है। प्रश्न एक सहज दिमाग में तो आवे ही अपने, तो जब अजामिल जैसो महापापी तर गयो, वृत्त जैसो तर गयो, तो अपन क्यों नहीं तर पा रहे हैं? क्योंकि अपन पापी नहीं, महापापी है। उनको अपने कृति को एहसास है, तो नारायण को मैंने अजामिल को अपने अपनी कृति को एहसास भयो, वृत्र को अपने किए को एहसास है, तो और याके इतने खूबसूरत नाम महाप्रभु जी ने या षष्ठ स्कंध में बनाए हैं कि उन नामन को यदि आप देखोगे ना, तो नामन को महत्ता अपने आप प्रकट होगा अपने को। ऐसे महाप्रभु जी ने वो नाम यहाँ में प्रकट करे हैं, जाको कोई ठिकाना नहीं। तो प्रभु नाम के द्वारा कैसे कृपा करे हैं, वह के 3 अध्याय हैं, जो बहुत करके तो आप लोगों के पास भागवत जी विराज रही होगी, या ऐसा सुने चल रहा हूँ। और जिनने भागवत जी नहीं साथ में रखी है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये भी बात मैं कह रहा हूँ, भागवत जी तो साथ में रखनी पड़ेगी। तो आप देखो, यहाँ में षष्ठ स्कंद के प्रथम में अजामिलोपाख्यान को प्रारंभ है, अजामिलोपाख्यान को। और वाक्य बाद विष्णु दूतन के द्वारा भागवत धर्म को निरूपण, और तीसरे अध्याय में यम और यमदूत को संवाद। इन तीनों ही अध्यायन में प्रभु के नाम की महिमा को ख्यापन भयो है कि प्रभु को नाम की वैल्यू क्या है। यानी महाप्रभु जी ने इन 3 अध्याय को एक पंच बना के या को नाम प्रकरण बनाया कि भाई नाम प्रकरण में देख लो। यानी महाप्रभु जी की जो टेंडेंसी है, महाप्रभु जी के या तरह से निरूपण करने की जो शैली है, वो इतनी आकर्षक और इतनी मधुर है और इतनी सरल है, बल्कि यूं मैं कहूं तो, कि जहां जब महाप्रभु जी यूं कह रहे हैं कि मैंने या को खुलासा अर्चन प्रकरण में कियो है, तो पूरे षष्ठ स्कंद को देखने की जरूरत नहीं है, खाली अंतिम 2 अध्याय देख लो, तो वो बात अपने को मिल जाएगी वहां। ये महाप्रभु जी के निरूपण की इतनो एडवांस महाप्रभु जी की थिंकिंग है कि जैसे महाप्रभु जी जैसो आचार्य अपनो जा तरह को है, वैसो तो शायद न भूतो न भविष्य थी, अब होना मुश्किल है। महाप्रभु जी के जैसे कैलिबर वालो आचार्य, जाकी निगाह जो है वो त्रिकाला बाधित है। याद रस महाप्रभु जी के निरूपण की जो शैली है, आपके वक्तव्य, आपको जो निरूपण करने को जो प्रकार है, वहां में या तरह को वैशिष्ट वहां में है। आज अपन जो ध्यान प्रकरण है, उन ध्यान प्रकरण के जो 14 अध्याय हैं, जहां महाप्रभु जी यूं कह रहे हैं कि प्रभु के ध्यान सु भी प्रभु को पुष्टि, प्रभु को ध्यान करने से पुष्टि हो है। अब आप यह बात को सोचो, पेज नंबर 36 पे, जिनके पास ये दीपावली अभिनंदन पुस्तिका होगी, ताकि पेज नंबर 36 पे
भगवान भगवत रूप के 14 गुण है। ध्यान तो रूप को ही किया जाएगा ना। ध्यान कौन को किया जाएगा? भगवत रूप को ध्यान किया जाएगा। तो भगवत रूप के 14 गुणों, प्रत्येक गुण वाले रूप को हृदय में चिंतन करने से फल मिले हैं। वे 14 गुण यहाँ प्रकार से हैं। उनकी डिटेल मैंने यहाँ में नहीं दी है। वो डिटेल मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लघु आकार है पुस्तक। या इतनी लघु आकार वाली पुस्तक में इतनी सारी बातों को डाल देना जो है संभव नहीं है। लेकिन ध्यान सोचो कि अपनी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक अंतःकरण, और अंतःकरण की 4 वृत्ति, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 14 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यदि अपन ध्यान प्रभु को करेंगे तो इन 14 प्रकार से ही तो ध्यान करेंगे। कभी अपनी प्रभु अपने माने हस्तेंद्रिय को उपयोग करके प्रभु को ध्यान कर रहे हैं, और कभी अपन अपनी नेत्रेंद्रिय को उपयोग करके ठाकुर जी को ध्यान कर रहे हैं, कभी अपने पैर को उपयोग करके ठाकुर जी को ध्यान कर रहे हैं, और कभी जो है अपनी उपस्थ को, कभी अपन के गुदा को ध्यान करके। अपन को ये बात बड़ी अटपटी और विचित्र लगे कि उपस्थ और गुदा जैसी इंद्रियन को ध्यान करके अपन कैसे या कुछ जस्टिफाई कर पा रहे हैं। लेकिन ये इतनी डिफिकल्ट टॉपिक है, जाकू योजनाकारन ने माने निबंध के महाप्रभु जी ने तो खाली सिंपल लिख दियो। आप देखो महाप्रभु जी ने क्या लिख दियो है। रूप सु मोक्ष देने वाले, रस सु आनंद देने वाले, गंध सु भक्ति देने वाले, स्पर्श सु सर्व दुखन को हरने वाले, नाद सु मनोहर। तो ये सब महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? इतनी सिंपल बात महाप्रभु जी ने कह दी है। अब महाराज आपके लिए बहुत सिंपल होएगा, लेकिन एक संगति बैठानी तो बैठानी कैसे महाराज? ये तो प्रश्न होएगा कि नहीं होएगा? अब एक बात बताओ, रूप का इससे कनेक्टेड है, आंख से कनेक्टेड है। रस का इससे कनेक्टेड है, जीवा से कनेक्टेड है। गंध का इससे कनेक्टेड है, नाक से कनेक्टेड है। अरे आफ्टर ऑल अपनी इंद्रियन की ही बात हो रही है। चलो इतना तो समझ गए अपन कि अपनी इंद्रियन की बात हो रही है। लेकिन उन इंद्रियन के विषय सु जो कियो जातो भगवत ध्यान है, अपनी इंद्रियन के द्वारा कियो जातो भयो जो भगवत ध्यान है, वह भगवत ध्यान को वह अमुक अध्याय सु जस्टिफाई कैसे करनो, इट्स अ चैलेंज। ख्याल आयो आप लोगों को? ये चैलेंज की बात है। महाप्रभु जी ने तो लिख दियो, लेकिन योजनाकार ने बड़ी हमें शिफत से काम किया है। तो वो मैं आपको थोड़ा बहुत प्रकार, अभी षष्ठ स्कंद को विषय है तो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आप देखो, सबसे पहले पहलो अध्याय ध्यान प्रकरण को मैंने क्रम सु आतो भयो, ये चौथा अध्याय है। कौन सा चौथे अध्याय में क्या आ रहा है? दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान को प्रादुर्भाव। पेज नंबर, मेरे में तो पेज नंबर 585 है, आप लोगों में क्या है पता नहीं। पेज नंबर 585 है आप लोगों में वो अध्याय? अब आप देखो, दक्ष को भगवान के दर्शन भय, और वाको दूसरो जन्म भी नहीं है। या सो भगवान ने दक्ष को स्वरूप सु मोक्ष दियो है। देखो, ध्यान सु कृपा, ध्यान प्रकरण है। अपन ध्यान कैसे कर रहे हैं? आंख से प्रभु को ध्यान कर रहे हैं। तो वो आंख को उपयोग क्या हो रहा है कि प्रभु ने दर्शन दिए, और प्रभु के दर्शन से मोक्ष, दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए। तो दक्ष को दूसरा जन्म नहीं है, तो स्वरूप सु मोक्ष भयो के नहीं भयो, जस्टिफाई भयो के नहीं है। अब आप मेरे से ये अपेक्षा मत रखो कि मैं हर एक अध्याय पढ़ पढ़ के आपके सामने वाकी संगति करते बैठे हो रहा हूँ।
ये अपेक्षा आप मुझसे मत रखो। कितनों होमवर्क आपको घर जाके करनी पड़ेगी, मैं खाली आपको दिशा निर्देश करूंगा कि यह अध्याय में आतो भयो जो ध्यान है, भगवत ध्यान है, वह को अमुक इंद्रियंसु कैसे संयोग करना है, और बाकी डिटेलिंग बाकी आपको अध्याय पढ़ के ही समझ में आएगी। मेरी बात आ रही है समझ में आप लोगों के? ये इतना डैम इंटरेस्टिंग विषय है कि या ध्यान प्रकरण को जब मैंने डील किया, और यह ध्यान प्रकरण में आते हुए जितने भी नाम हैं, उन सब नामन की मैंने व्याख्या लिखी, तो सच मानो कि इतना आनंद आया कि कुछ दिन के लिए स्टॉप हो गया तो सारो लेखन। उन सारे नामन की संगति में ही मैं उलझ गया तो कि क्या महाप्रभु जी की सोच है। क्या महाप्रभु जी डिफाइन कर रहे हैं विषय को, और कितना महाप्रभु जी विषय के साथ न्याय कर रहे हैं। ये एक सरस्वती को पति ही कर सके, बाकी और कोई के बूता नहीं है। यदि अपनो आचार्य जो है वास्तव में वागपति है। या को आपको धीमे धीमे आपको परिचय आएगा, आपको देखो। अब देखो, रससु आनंद देने वाले, रससु आनंद देने वाले। अब रससु आनंद देने वाले, या मैं अपने भगवत रस को आनंद, आप देखो, या मैं आपको शबलाश्व वालो है प्रकरण, कौन सा अध्याय है या में? नारद जी के उपदेशु दक्ष पुत्रन की विरक्ति, और नारद जी को दक्ष को श्राप। नारद जी को दक्ष ने श्राप दियो है। अब लेकिन एक बात बताओ। हाँ बोलो आनंद जी। हाँ, दंडवत प्रणाम जय जय। तो म्यूट ओपन नहीं हो रहा था। हाँ, अजय जी, मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ में आपने जो दक्ष को जो स्वरूप से मोक्ष आपने आज्ञा करी ना, लेकिन यहाँ में तो भगवान ने उनको प्रजा उत्पन्न करने की आशीर्वाद दिए, और गृहस्थ गृहस्थ में जावे की आज्ञा करी थी। तो स्वरूप से वही, मोक्ष। मैं वही तो बात कह रहा हूँ आपको। अच्छा। इतनी डिटेलिंग की अपेक्षा मुझसे मत रखो। थोड़ा लेकिन खुद जैसे हमने। पुरुषार्थ करो और अध्याय देखो। अब इतनी डिटेलिंग की चर्चा आप मुझसे रखोगे तो फिर ये कम से कम 10 क्लास तो या की हो जाएगी। लेकिन जैसे कोई एक आध को एग्जाम्पल से तौर पे नहीं, कहो। ऐसे हमें अध्याय में मिल जाएगा खुलासा, आपको अध्याय अच्छा। शांति से बांचोगे ना, तो ठीक है। मिल जाएगा आपको खुलासा। ऐसे कितना पिन पॉइंट बताऊंगा मैं, बता ठीक है। सकूं ऐसी बात नहीं है, नहीं बता सकूं। हाँ। लेकिन वो मैंने आपके ऊपर छोड़ो है कि कुछ पार्ट आपके बारे में रहना चाहिए। जी सब जी। कुछ सब कुछ आपको तैयार नहीं मिलना चाहिए। ठीक है जी। चलो धन्यवाद। जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम जी। तो रससु आनंद देने वाले प्रभु, एक बात, सर्वेंद्रिय और अंतःकरण सु जानो जा सके वैसो जो भगवत रस है, वो आनंद रूपा है। यासु शबलाश्व ने नारदोपदेश सु संसार त्यजो। अब एक बात बताओ, भगवत रस को जो अनुभव है, रस मतलब रसास्वादन, ये जिह्वा को रोल आ रहा है, ज्ञानेन्द्रिय वालों हो, जासु अपन रसास्वादन कर रहे हैं। अब देखो, रसास्वादन को लोगन ने या महाप्रभु जी ने हमें रससु भगवत आनंद आनंद देने वाले कैसे घटायो है, इंद्रियन को क्या उपयोग किया है, कि जैसे अपन कोई भी, जैसे रसगुल्ला के स्वाद को अपन जीभ से पहचाने हैं, ऐसे ही भगवत आनंद को पहचाननो, भगवत आनंद के स्वाद को पहचाननो, वो वो शबलाश्व को भयो। कारण कि दक्ष को या भगवत रस को अनुभव नहीं भयो, दक्ष को याली भगवत रस को अनुभव नहीं भयो। कारण कि वाकई वाने सिर्फ इतनी ही बात जानी कि मेरा संसार आगे नहीं चलेगा तो मेरा क्या होएगा।
दक्ष प्रजापति है, और वो तो मुक्त होना ही है ना। अब हमें कथा पढ़ोगे तो आई आएगी समझ में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन याकू जिह्वासु महाप्रभु जी कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि रसा स्वादन जीव सुई होगा। अब या मैं खाली या को जो इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय को विनियोग, कौन से अध्याय से जुड़ रहे हो है, सिर्फ यह बात पर कॉन्सेंट्रेट करना, एकदम पिन पॉइंट मत जाइए। तीसरो, गंधसु भक्ति देने वाले। अब गंधसु जो है वो नासिका का कंसेप्ट आ रहा है। अब कौन सा अध्याय हमें जुड़ रहे हो? एक, अब यहाँ में जुड़ रहे हो है दक्ष प्रजापति की 60 कन्या के वंश को विवरण। अब अपने को सपना में भी ख्याल नहीं आ सके कि गंधसु भक्ति देने वाले या में महाप्रभु जी ये बात कैसे बता पा रहे हैं। अब आप देखो, अब देखो छठे अध्याय में दक्ष की कन्या को वंश कहो है, यासु भगवान गंधसु भक्ति देने वाले कहो है, कारण कि संतान देने वाले के प्रति, जो संतान देने वालों है वाके प्रति स्त्रियन को महात्म ज्ञान पूर्वक स्नेह होवे है। जो संतान देवे स्त्री को, वाकु महात्म ज्ञान पूर्वक स्नेह होवे है। तो गंध जो है वो भक्ति को स्वरूप है। जैसे आपको पता है कि नहीं, ये बात मेरे को नहीं पता है, लेकिन भक्ति गंध की अपेक्षा रखे है। जैसे कुछ बच्चाएं जो होवे ना, वो माँ प्रेमी होवे, और कुछ बच्चाएं जो है बाप प्रेमी होवे। जैसे कुछ बच्चन की ऐसी आदत हो कि उनको माँ को जब स्पर्श मिले, माँ के स्पर्श की ऊष्मा मिले, माँ की जो गंध मिले, वासु उनको नींद आती हो। और कुछ बच्चे ऐसे हो कि जिनको बाप के पास सोने मिले तो उनको अच्छी नींद आती है, उनको वाकई गंध उनको वाकई गंध आती है। और एक सच मानो, गंध को प्रिंसिपल ऐसो है कि जो भी व्यक्ति, जा भी व्यक्ति सु प्रेम कर रहे हैं, बाकी गंध वहां में काम करती हो। और वो गंध जो है अनुभवाइक वैद्य है, वहां को स्पष्ट विश्लेषण नहीं हो सके। वह गंध को मने इदमित्थतया निरूपण नहीं हो सके, वो तो समझो जा सके समझ के लेवल पे ये गंध को। और अपन लोगों ने ये गंध को प्रिंसिपल मतलब सेटल डाउन हो गए अपनो मनुष्यन में, बच्चन में है अभी तक। लेकिन जब अपन बड़े हो जा रहे हैं, तब ये गंधों को प्रिंसिपल मनुष्य में आज की डेट में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आप देखो उत्पन्न में ये गंध को प्रिंसिपल है। जो कुत्ता जो है स्वामी भक्त हुए हैं, वो सूंघ के पहचान जाए ये नहीं, ये मेरे मालिक से कनेक्टेड है। आज भी वो कुत्ताएं जो हैं सूंघ के पहचाने। बहुत सारे प्राणी हैं जो सूंघ के यह बात को डिसाइड करते हो कि हमसे एफिलिएटेड है। बहुत पहले वो फिल्म आई थी, मुझको अभी आपको नाम याद नहीं है। वो जो अमेरिकन फिल्म होती है जहाँ में वो कोई दूसरे ग्रह से आ गए है, वो वाली बात होती। मुझको आपको नाम याद नहीं रहा मैं। बहुत अच्छी पिक्चर थी, एनिमेटेड वन है, वो बनाई थी मैंने पिक्चर, तो मुझको याद नहीं है। वो सूंघ के बताते हुए कि तू हमारे ग्रुप को नहीं है। याद है आपको? नाम याद है आनंद जी? कौन सा? अवतार अवतार। अवतार। अवतार 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 यदि आप लोगों ने देखी हो है, तो वो हमें गंध को प्रिंसिपल बताया हो। देखो आप, वो सूंघ के बता दे कि तू कोई दूसरे मुल्क को प्राणी है, हमारे मुल्क को प्राणी नहीं है। गंध को प्रिंसिपल इतनो काम करे है। और जाको जाको महात्म्य ज्ञान और स्नेह होएगो ना,
वो गंध सु एफिलिएटेड हो उनको। गंध को प्रिंसिपल अब इतना काम नहीं कर रहे हो, कहीं वो सबड्यू हो गया है। और प्रकृति को एक स्वभाव है कि अपन जब जा चीज की रिक्वायरमेंट नहीं समझे, प्रकृति वह चीज को अपने में डाउनग्रेड कर देती है, अपग्रेड नहीं करे। वह को अपग्रेड नहीं करा, जैसे एप्स को और अपने मोबाइल को अपग्रेड करने का सिस्टम है ना, कि वह को अपग्रेड कर लो। और अपग्रेड नहीं करे तो जैसे अभी मेरे साथ ये घटना भाई, ये मेरा जो जूम को जो चैनल है, ये जूम को जो मेरा चैनल है, मैंने पैसा नहीं भरे तो मैंने डाउनग्रेड कर दियो मेरे को। ऐसा सिस्टम है। तो वो अपग्रेड की सिस्टम प्रकृति में रही वही है। तो तुमको जरूर, जैसे एक जमाने में अपनी पूंछ होती थी मनुष्य की, अब समय के साथ साथ पूंछ की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, तो अब आदमी बिना पूंछ के पैदा हो रहे हैं। जा बखत सृष्टि को जरूरत पड़ेगी कि नहीं, आदमी को पूंछ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां बखत शायद उग भी जाएगी वापस पूंछ। क्या कि आखिर अपन बंदर से इवॉल्व है ना। अब हमें कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, ये मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन कुल मिला के बात गंदगी या तरह से कनेक्टेड है। अब एक बात और या विषय में समझो कि छठे अध्याय में सबकी सृष्टि कही, और अंत में देखो विश्व रूप की उत्पत्ति कही है। छठे अध्याय की बात कर रहा हूं। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं को जो वंश विवरण है बाकी बात कर रहे हूं। वहां में कीर्ति रूपा तथा प्रभाव रूप प्रभु की गंध है। विश्व रूप में, विश्व रूप में प्रभु की कीर्ति रूपा और प्रभाव रूप प्रभु की गंध है। ऐसो ब्रह्मा जी को अनुभव भयो, और ऐसो ब्रह्मा जी को अनुभव भयो करके विश्व रूप को पुरोहित बनाने की बात कही। वो असुरन को, असुर की पुत्री को पुत्र होवे पे भी देवन की उनमें भक्ति भई। क्यों? कहेंगे प्रभु की गंध वहां में बोल रही है। क्या फैंटास्टिक बात है ये महाप्रभु जी के अलावा कोई नहीं कर सका ये बात। या सो अपने को पता चले कि सर्वा लीला पुष्टि लीला मध्य प्रविशन्ति, महाप्रभु जी जो ये बात कह रहे हैं। तीसरी बात, एक देखो और गंध की आपको बताऊं, कि विश्व रूप में भगवत गंध है। यासु वो भगवान के भक्त भय, और उनने नारायण कवच को उपदेश इंद्र को दिया। भगवान की कृपा कैसी है। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। तो एक बात समझो कि भगवान की कृपा ऐसी है कि कब कौन के ऊपर बरस है, ये तो कहीं ना कहो नहीं जा सके ना। तो और एक या के बाद देखो चौथे में आ रहे हो है, स्पर्शसु सर्व दुखन को हरने वाले। अभी हमें स्पर्शेंद्रिय काम कर रही है, त्वगिंद्रिय, त्वगिंद्रिय सु प्रभु को ध्यान। अब कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एक बात समझो, कोई को आप डायरेक्ट ऐसे यो छुओ, और कोई को यो छुओ, फर्क है कि नहीं। आपको स्पर्शानुभव यो नहीं होएगा, स्पर्शानुभव यो हो। यानी एक शायर ने कही है, तेरा हाथ हाथ में हो अगर, तो सफर ही असले हयात है। मेरी हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार घर मेरे साथ है। ये बात क्या है। तो हाथ पकड़ने की इतनी महिमा है, तो वो स्पर्श ऐसे काम करे है। तो स्पर्श से दुख हरण कैसे हुए है। अब यहाँ को आप देखो, इंद्र को गुरु बृहस्पति को ढूंढने की चिंता भई है। अब ये बृहस्पति के द्वारा देवतान को त्याग, और विश्व रूप को देव गुरु के रूप में वर्ण। यहाँ में महाप्रभु जी स्पर्श सु सर्व दुख को हरने वाले,
ये अध्यायार्थ सोच रहे हैं। ये अध्यायार्थ है, हो प्रकरणार्थ नहीं है, ये अध्यायार्थ है। अब कैसे महाप्रभु जी ने सोचा याकू कि इंद्र को गुरु बृहस्पति को ढूंढने की चिंता भई। अब 15वें श्लोक में जाके, 15वें श्लोक में आप देखोगे तो उनके चरण में माथा टेकने की बात कही है। फिर 26वें श्लोक में इंद्र जो है विश्वरूप के पास गए और उनको हृदय से लगाया। देखो स्पर्श कैसे काम करे। जा बखत विश्वरूप को हृदय से लगाया है, विश्वरूप कह रहे हो ये बात कि पुरोहिताई करनी ये ब्राह्मण को काम नहीं है, एक तो एकदम निम्न वृत्ति है। लेकिन फिर भी तुम्हारो हित वहां में रहो हुए है, या लिए मैं पुरोहिताई भी करूंगा, कोई बात नहीं। आज अपन पुरोहिताई को सबसे बड़ी वृत्ति मान रहे हैं। पुरोहिताई को सबसे बड़ी वृत्ति है कि तुम सेवा मत करो, तुम खाली पैसा दे दो, तुम्हारे बदले हम सेवा करेंगे, ये पुरोहिताई है। और या को डिग्रेड कर रहे हो विश्वरूप, जो असुर की बेटी को बेटा है। आप सोचो, वाकई ये अक्कल है कि डिग्रेड की बात है। अपन लोग वाको कह रहे हैं कि नहीं ना, हम तुम खाली सेवा मत करो, तुम खाली पैसे दे दो। और हम लोग भी खुद नहीं करेंगे, मुखिया को अपॉइंट कर देंगे, हम खुद नहीं करेंगे। आप डाउनग्रेड की सिस्टम तो देखो। अब पुष्टि होए तो होए कैसे, वो सो दूर है पुष्टि, वो सो दूर। सोचो भी मत, सोचो मत। ये बात देखो, वाक्य बात 5वां अध्याय। हाँ बोलो निशाबेन। જે જે દંડવત પ્રણામ કરું છું. મારો પ્રશ્ન એ છે કે આજે આપણને જે બીજું પ્રકરણ છે ધ્યાન પ્રકરણમાં 14 રીતે બતાવ્યું રૂપ સ્પર્શ વગેરે, તો અહીંયા આ અધ્યાયની અંદર આપે બતાવ્યું કે પેલા વિશ્વરૂપે એને આલિંગન કર્યું ને એનાથી સ્પર્શ. તો મને સમજ નથી પડતી કે એમાં ભગવાનનો અહીંયા સ્પર્શ ગુણ કેવી રીતે આવી રહ્યો. નિશાબેન, ઇટ્સ ટુ લેટ ટુ આસ્ક. Sorry. હવે તમે દર વખતે આવી રીતે વિચારવાનું છે કે મેં આ વાતનો ખુલાસો પ્રથમ સ્કંધમાં જ કરી દીધો હતો કે હા એકચ્યુઅલી જે કઈ પણ ભાગવતમાં લીલા થઈ રહી છે, જે કોઈ કરી રહ્યો છે, એ ઈ વ્યક્તિ નથી કરી રહ્યો, પ્રભુ પોતે કરી રહ્યા છે, એના દ્વારા પ્રભુ કરી રહ્યા છે. એટલે આજ વિશ્વ પુરુષોત્તમ નામ સહસ્ત્ર ભાગવતમાં કોઈ બીજા વ્યક્તિની કથા છે જ નહીં. ભાગવતમાં કથા કેવલ અને કેવલ આપણા પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ પ્રભુની લીલાનું વર્ણન છે. પ્રભુ પ્રભુ અનંત રૂપે વિભાજિત થઈને લીલા કરી રહ્યા છે. એ વાત આપણે વિચારવાની છે. દાખલા સમજમાં આવી તરીકે ગઈ. ખ્યાલમાં આવ્યું ને, એ એટલે રીતે આપણે વિશ્વરૂપે વિચારવાનું. વિશ્વરૂપ રૂપે કે ઇન્દ્ર રૂપે પણ પ્રભુ જ છે. હા, જેવી રીતે આપણે આપણે એક વાત કહું, જેવી રીતે બકરી એક શબ્દ છે, હા પણ બ માં અ છે કે નહીં, છે ક માં અ છે કે નહીં? છે તો અ રહેલો જ છે દરેક. અ રહે તો અક્ષરાણામ અકારોસ્મી ઠાકોરજી કહી રહ્યા છે. હા મારો નામ લીધા વગર કોઈ નામ બની જ ન શકે એમ ઠાકોરજી આજ્ઞા કરે છે. પણ આ ત્રણેયને બ ક અને રી ને જોડશો ને તો એ પ્રભુ અર્થ નહીં થાય, એ બકરી આવશે. પણ મૂળમાં બકરી શબ્દનો અર્થ પ્રભુ છે. ધ્યાનમાં આવી ગયું. આવ્યો. દંડવત પ્રણામ છે. હા. હવે 5વાं आप देखो, भगवान नाद सु मनोहर। नाद मतलब फिर वाचा आ गई, फिर वाचा आई। अब 8वें अध्याय में
नारायण कवच को उपदेश। 8वें अध्याय में नारायण कवच कहो है। श्लोक 20 सु भगवान नाद सु मनोहर है, ये पता चले। अब अभी मत देखियो, खाली नोट डाउन करके रखो, होमवर्क के तौर पे क्लास के बाद या को समन्वय करके देख लीजिए। कारण कि अभी आप या स्पीड से देखोगे, करोगे, समझाएंगे तो आज की क्लास पूरी नहीं होनी। भगवान नाद सु मनोहर है, ये पता चले। भगवान को नाद रूप जो कवच है, भगवान को नाद रूप कवच दधीचि के पास सु विश्व रूप को प्राप्त भयो। तद उपरांत विश्व रूप वैष्णव बन्यो है। इन शॉर्ट, आफ्टर ऑल, अंत तो गत्वा प्रभु को नाद काम कर रहे हैं हमें। वो नाद सु मनोहर है, बोलने से भी मनोहर है। कारण कि बोलने से वो कृपा हो रही है कि नहीं, नारायण कवच सु। कैसी कृपा भाई, तो आगे पता चले। छठो 14वां प्रकरण मैंने ध्यान प्रकरण को छठो अध्याय कि योग द्वारा स्वप्रवेश कराने वाले, वही है ना छठे में, योग द्वारा आत्म प्रवेश कराने वाले। अभी हमें देखो वाचा आई है। अब आप देखो 9वें अध्याय में स्तुति सुप्रसन्न भय भगवान ने 50 श्लोकन में, 1 से लेके 50 श्लोकन में स्वयं को तथा अनन्य भक्तन को स्वभाव कहो है, और योग द्वारा स्व प्रवेश कराने वाले वासु प्रभु सिद्ध हो। कैसे भाई, कैसे हो गई ये बात, सिद्ध तो करो महाराज। तो देखो एक बात समझो, ध्यान से आप बात को समझो कि कैसे योग द्वारा प्रभु स्व प्रवेश कराने वाले हैं। तो जो देव रूपा मूर्तिमती भक्ति है, देव रूपा मूर्तिमती जो भक्ति है, जासु भगवान प्राप्त हो रहे हैं, वो वृत्र के उदर में आती क्या नहीं। वृत्रासुर के उदर में आती, फिर भी भगवान को नादरूप कवच इंद्र के पास हो वैसे। भगवान को जो नादरूप कवच तो वो इंद्र के पास हो वैसु वासु ही अलौकिक भगवान के स्तुति रूपा वचन जो हैं वो देवन के हृदय में स्फुरे। उन वचनन सुस्तुत भगवान ने प्रकट होके देवन के साथ संभाषण कियो, यासु देवन को स्वप्रवेश कराया और अपने बनाए और वध को उपाय बताया। आप ये पूरी कथा जो है आप 9वें अध्याय में पढ़ सकोगे तो आपको पूरी डिटेल हमें मालूम पड़ जाएगी कि भगवान ने देवन को दधीची के पास जावे की कही, और दधीची ने योगाचरण कियो तो उनकी हड्डियन को वज्र बनो और जामे प्रविष्ट होकर इंद्र को विजय दी भाई। तो ये जो यहाँ पे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि योग सु आत्म प्रवेश कराने वाले, ये यहाँ सिद्ध भयो के नहीं 9वें अध्याय में। वाक्य बात 7वां, काल के द्वारा मोक्ष कराने वाले, काल द्वारा मोक्ष प्राप्त कराने वाले। अब कितनी बढ़िया बात यहाँ पे बताई है महाप्रभु जी ने। अब यहाँ में देखो हस्त को रोल आ रहे हो, हस्तेंद्रिय को रोल आ रहे हो। भगवान द्वेषी को, जो द्वेष करने वाला हो वह को मृत्यु देके मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अब रण में मृत्यु दुर्लभ है, ऐसे अध्याय में बताया है। भगवान द्वेषी को मृत्यु द्वारा मोक्ष प्रदान करे। हमें मृत्यु की बात यह अध्याय में ऐसे आई है कि दो तरह से मोक्ष मने मुक्ति बेस्ट है।
या तो रणभूमि में लड़ते लड़ते मर जाओ, वो मृत्यु बहुत ही ग्रेट मानी गई है। और यहां में 10वें में जो हाथ की क्रिया रूप युद्ध को कारण द्वेष है, युद्ध का ही हो है, हाथ सो है। और वो हाथ क्यों भयो, हाथ युद्ध क्यों भयो, द्वेष के कारण भयो। और युद्ध के लिए प्रभु द्वेषी हैं, ऐसा यदि असुर विचारे तो भगवान भी उनके साथ युद्ध करे, उनको मृत्यु करा के उनको मोक्ष प्रदान कराने वाला। अब ये हस्तेंद्रिय को रुलायो कि नहीं? अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही है ना आज कुछ, तो खाली श्रवण मंगल कर लीजिए, घर पे जाके एक बार फिर सोया को सुनियो और अध्याय को लेकर बैठियो, तो या को आपको बात समझ में आएगी। मैं जितने या को सरल कर सकते तो उतना सरल तो मैंने किया है यार। लेकिन अब यहाँ मैं वो आनंद जी को भी मैंने बताया तो कि एकदम पिन पॉइंट मत ढूंढियो कि नहीं हमें मिल कहाँ रहे हो, ऐसा नहीं। आप खाली यहाँ को सार लेना है कि हमें हस्तेंद्रिय को विनियोग कैसे आया, भाई युद्ध कियो के नहीं, युद्ध किए तो हाथ आगे हो के नहीं, बस या ढंग से सुन, तो संगति मिल जाए। क्योंकि ये संगति मनोज बाबा ने नहीं करी है, ये जो योजनाकार है और दूसरे से टीकाकार है उनने बताई है। मैं तो खाली उनमें से पॉइंट इकट्ठे करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और बाकी संगति कैसे करनी वो आपको आपको जोड़ के बतला है। यानी ये एक बात समझ लो, ये वाक्य बाद आठवां आयो ना, आठवां भगवान स्वामी जानने वाले को सर्व सुख देने वाले, जो भगवान को स्वामी माने ना वह को सब सुख मिले। अब ये उपस्थ को काम है, उपस्थ इंद्रिय से सुख मिले कि नहीं मिले, अब कहने की जरूरत है ही नहीं, अपन सबन को मालूम है ये बात। वाको उपस्थ से जोड़ो है टीकाकार ने। अब देखो 11वां अध्याय 21 से 27 श्लोक नोट करो, 21 से लेकर 27 श्लोकन को नोट करो। वृत्र में मूर्तिमती भक्ति रहती, मैंने पहले भी बताया आपको, यासु भगवान को वृत्र अपनो स्वामी मानतो, और स्वयं को स्त्री मान रहे हो तो स्वामी भगवान को खुद को अपनी स्त्री मान रहे हो तो ऐसी मान्यता के कारण परस्पर पश्चिंद्रिय के भोग की इच्छा, भाई यासु ही जैसे पति पत्नी को सुख देवे, वैसे भगवान स्वभक्तन को सुख दे। या लिए आप देखो वृत्रासुर चतुश्लोकी में वृत्रासुर ने ये बात कबूल करी है कि नहीं, प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा मनो अरविंदाक्ष दिद्रक्षिते त्वाम। आप देखो, तो वो सुख की बात है, जो प्रभु को स्वामी माने वो सुखानुभव करे। और इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ कियो, इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ कियो, तब मैंने प्रभु को पूजन कियो, यासु उनको स्वामी माने। ये 13वें अध्याय को 19वें श्लोक में ये बात है। और भगवान ने भी आपको सर्व सुख दियो। ये 13वें अध्याय को 20वां श्लोक, 21वां श्लोक, 12वें अध्याय को 34वां श्लोक, ये सब आप नोट डाउन करके रखोगे तो आपको ये सब बात पता चलेगी। आपकी भागवत की इतनी ऐसी स्टडी हो जाएगी कि आप महाप्रभु जी के भागवत को कभी तुम भूल ही नहीं सको।
आज स्कंद में आपको पुष्टि लीला ही दिखाई देगी। एक और बार जो बताया ना, कौन से श्लोक आप बता रहे थे? ये 13वें अध्याय को 20 और 21वां श्लोक, और 12वें अध्याय को 34वां श्लोक। हाँ। अब नौमो, अब नौमे में क्या आ रही है बात? गुदा की हो। अब गुदा मतलब मल त्याग हो। भगवान जो है स्वयं को, माने जो जीव खुद को ग्रेट और दूसरे को हल्को माने ना, वाकु दुख प्रदान करें ठाकुर जी। अब 12वें अध्याय में इंद्र ने वृत्र को हल्को मान्यो। इंद्र ने वृत्रासुर को हल्को माने, तू कौन है, तेरे को तो मैं यो मसल दूंगा। क्या भयो? वृत्रासुर ने ऐसो प्रहार कियो, ऐसो प्रहार कियो कि वाके बाद वृत्र ने इंद्र को हल्को मानो। तो इंद्र ने ऐसा वृत्रासुर के ऊपर प्रहार किया है। यासु दोनों को एक दूसरे को हल्को मानते होने के कारण दोनों को भगवान दुख देने वाले थे। अब वो स्टोरी पढ़ोगे ना, वो अध्याय की, कौन सा वो अध्याय है? वृत्रासुर को वध, वृत्रासुर को वध, ये वाला अध्याय। और वृत्र ने इंद्र को, स्वयं को देखो कैसे दुख देवे हैं ठाकुर जी, ये बात आप नोट करो कि ठाकुर जी दुख कैसे देवे हैं। वृत्रासुर ने इंद्र को स्वयं को बल दिखायो, खुद की भक्ति दिखाई और खुद को ज्ञान दिखायो। दिखायो कि नहीं वृत्रासुर ने इंद्र को? और इंद्र ने वृत्रासुर की स्तुति भी करी हो। इतना सब समझने के बाद भी इंद्र ने युद्ध सिलेक्ट किया, भक्ति सिलेक्ट नहीं करी। दुख मिले। और यह पार्ट में वृत्र को भक्त जान के भगवत प्राप्ति, आप भगवत प्राप्ति के लिए आश्रय कियो ही नहीं, हीन भाव से प्रभु को त्याग कियो। यसो भगवान ने इंद्र को क्या दुख दियो? वह को ब्रह्म हत्या को पाप दियो। माने वृत्रासुर को जब मार्यो तो ब्रह्म हत्या वह को लगी। याद लिया, फिर ब्रह्म हत्या को बेचारे को इंद्र को 4 जगह डालना पड़े, वृक्ष में, भूमि में, जल में, और स्त्रियन में। स्त्रियन को जो है रजो दर्शन के रूप में मल दिखे, वो ब्रह्मत्या दिखे। वृक्ष में गोंद के रूप में ब्रह्मत्या दिखे। पानी में बुदबुदा के रूप में ब्रह्मत्या दिखे। और जमीन में वो ऊसर भूमि जो होवे, बंजर भूमि, वह रूप में ब्रह्मत्या दिखे। इंद्र को ठाकुर जी ने वो दुख दियो। अब वृत्तासुर को भी ठाकुर जी ने कैसे दुख दियो आप देखो। इंद्र को जो वज्र तो भगवान के तेजस्व तीक्ष्ण हो सके, ये बात वृत्र को खबर थी। करके तो वो इंद्र को लड़ रहे हो, तो जब इंद्र के हाथ से वज्र गिर गयो तो वृत्रासुर ने कहा कि तू क्या युद्ध करने आया, तू माँ को हगोबे पोदड़ा है कि युद्ध करता है? ऐसा लड़ा मैंने वृत्रासुर ने। उठा वज्र और मार मेरे को। इतना सब जानते हुए भी इंद्र के साथ युद्ध किया है वृत्रासुर ने। याली वह के हाथ टूटे और वह को पेट चीरो गयो। जो एक दूसरे को हल्को समझे ना, वह को ठाकुर जी आ तरह सुख दुख दे। 10वां, भगवान केवल सत्य स्वरूप को ध्यान करने वाले को सर्व पुरुषार्थ प्राप्त कराने वाले।
सर्व पुरुषार्थ कैसे प्राप्त करायो भाई महाराज, कौन सा अध्याय? इंद्र पे ब्रह्म हत्या को आक्रमण। वो ब्रह्म हत्या इंद्र को पीछा कर रही थी, जहां जहां जावे उसको ब्रह्म हत्या दिखे। तो वृत्र हत्या से भयभीत जो હતો इंद्र सर्वत्र फिरो, कहीं शरण नहीं मिली। अंत में वो मानसरोवर गया है। मानसरोवर गयो और भगवान अपने खुद के स्वभाव के अनुसार सामने वाके पधारे। और आपको जो स्वरूप होतो वो ऋतंभर હતો, सत्य स्वरूप હતો। जाके ध्यान सु पाप दूर होवे हैं। ये 1317वें श्लोक में ये बात बताई गई है। और पिछले अध्याय में अपने को ये बात देखी थी अपन ने कि इंद्र की बुद्धि जो है, भगवान इंद्र को भगवान ने हल्की बुद्धि भई, लेकिन बाकी पुनः उत्तम भक्ति भई ठाकुर जी में। और भगवान ने उनको सर्व पुरुषार्थ प्राप्त करायो, वृत्र के पाप तो छुड़ायो, यज्ञ करके धर्म प्राप्त करायो, और महेंद्र बना के वाकू अर्थ और काम दियो। जब ठाकुर जी ने उत्तम बुद्धि करी तो ख्याल में आयो। तो ये देखो, या में चरण इंद्रिय को विनियोग आ रहे हो। ये जो बचाव के लिए सब जगह भटके है ना इंद्र, जगह जगह गयो है ना रक्षा के लिए, तो वासु चरण को कनेक्शन लियो है। फैंटास्टिक है। अपन सोचे ना या को सिनोनिम, बहुत अच्छा लगे। 11वां, भगवान स्वयं के ज्ञान प्राप्त करने वाले को योग प्राप्त कराने वाले। भगवान को जाको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आपको ठाकुर जी योग प्राप्त करावे हैं। अब एक बात समझो, भगवान अनंत होने से उनको माप तो संभव नहीं है। अनंत को मापो नहीं जा सके। अनंत सु शांत पे आयो जा सके, शांत सु अनंत पे नहीं जायो जा सके। जैसे एक बात समझो कि ये मोबाइल है, यहां सु यहां तक की दूरी आपको पता है, और यहां से यहां तक की दूरी को मापे जा सके। लेकिन एक बात समझो कि ऊपर से जो चीज जमीन पे आ रही है वो वाकू मापी जा सके कि नहीं मापी जा सके? ऊपर से जो जमीन को टच हो रही है मापी जा सके। लेकिन जमीन से जो चीज ऊपर जा रही है वाकू मापी नहीं जा सके, अनंत है वो। अनंत को मापने के लिए अनंत की माप पट्टी चाहिए। अनंत सु शांत को मापो जा सके, लेकिन शांत सु अनंत को नहीं मापो जा सके। या लिए एक बात समझो कि 14वें अध्याय में चित्रकेतु को वैसे तो हो नहीं सक्यो, यूं कहो है। अंगिरा ऋषि जब उपदेश देने आए तब चित्रकेतु को पुत्र नहीं आतो। अब यहां में बुद्धि आई है, हो मन बुद्धि चित्त अहंकार वाले चार बाकी रह गए, 11 12 13 14। तो यहाँ में बुद्धि को उपयोग आ रहा है। अंगीरा जब उपदेश करने आए तब चित्रकेतु को पुत्र नहीं आता। तो उन्हें तरह तरह की दलील दी अंगिरा ऋषि को, भाई पुत्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पुत्र हो तो सब कुछ है। लेकिन बाद में आपको पता चले, अब मैं पूरी स्टोरी तो आपको बता नहीं रहा हूँ, वो अध्याय पढ़ोगे तो आएगा समझ में। और तब आने अंत में जाने कि भाई परलोक की सर्वोत्तम है और महासुख देने वाला है। या लिए वो ठाकुर जी के स्वरूप को पहचानो नहीं। और जब आपको ठाकुर जी को स्वरूप नहीं पहचाने हो और दुखी भयो, वाकू ये बात समझ में नहीं आई। वाक्य बाद में जब आपको चित्त शांत भयो है, तब वहां पे नारद और चित्रकेतु ने वो विद्या को उपदेश किया है। और जब चित्रकेतु और माने नारद और चित्रकेतु ने वो ब्रह्म विद्या को उपदेश दियो, वो विद्या वाने धारण करी चित्रकेतु ने।
और वाकु भगवान शेष के साथ योग संबंध प्राप्त कर। ये पूरा भागवत में या तरह की स्टोरी है, आप पढ़ लीजिए। मैं तो खाली पॉइंट्स लिखे हैं और वो आपको शेयर कर रहा हूं। भगवत स्वरूप जानने सु, भगवत स्वरूप को ज्ञान हो गए पे भगवान के साथ योग हो गए हैं। जब तक अपन प्रभु को जाने नहीं, प्रभु के साथ संबंध नहीं होगा। या लिए प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। ज्ञातवा पाने महान रस। 12वां, जो स्वयं को भगवान से भिन्न माने ना, वाको ठाकुर जी मृत्यु कराने वाले हैं। कहें कि भिन्न कब माने अपन, ये थोड़ा तात्विक विषय है। अपने को अहंकार कब आवे, कि जब अपन अपने आप को प्रभु से अलग माने। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुंबा जोड़ा। ये देह अपनी नहीं है, ये अपनी चित माने अपने पास जो चैतन्य है वो अपनो नहीं है। लेकिन इन देह और चेतन को संयोग अपने आप को हो गया, तो अपने आप को अहंकार हो कि नहीं, ये मैंने किए हुआ है, ये मैंने बताया हुआ है। तो जब अपन या तरह से सोचे हैं, तो अपन प्रभु से अलग हो जाएं, अपने आप को प्रभु से भिन्न मान रहे हैं। अपने को वो तादात्म्य की अनुभूति नहीं हो है। जैसे सागर और सागर की बूंद को जो संबंध है, सोना के टुकड़ा को वह के आभूषण से जो संबंध है, मट्टी को और मट्टी के घड़ा को जो संबंध है, वो तादात्म्य संबंध है। कारण की वाकु अहंकार आ जाए, भगवान सु वाकु अलग करे है अहंकार। फिर मैं सु छुट्टो भयो जीव ममता सु जोड़ के जड़ सु भगवान सु अलग। फिर वो ममता से भी जुड़ जाए ठाकुर जी से। यासु भगवान भी, या लिए अहंकार के नाश के लिए अहंकार सु आधिदैविक शंकरषण की उपासना करने के लिए गयो है। कारण की उपासना करवे सु हमें लीन भयो अहंकार कभी भी बाहर नहीं आ सके। ये कौन से अध्याय की कथा है? चित्रकेतु को, हाँ, चित्रकेतु को वैराग्य और संकर्षण देव के दर्शन, ये अध्याय से यह बात को जुड़े, या में अहंकार आयो है। और 13वां, योग स्थिति में रह भय भगवान ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। ये चित्त की बात है। 16वें में नारद ने योग बलसु, अब के बाद नारद जी ने क्या किया, चित्रकेतु को जो, बहुत अच्छी चित्रकेतु की स्टोरी है, आप लोग पढ़ियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कि कैसे चित्रकेतु को पुत्र को मुंह हतो, और अंगिरा ऋषि को दया आई तो उनने चित्रकेतु की जो रानी थी वह को फल खावे दियो, और कैसे वह की प्रीति बढ़वे लगी वहां में। और सब रानियन ने मिलके अपनी जो सौत थी वही को ज्यादा प्यार करे, तो उन लोगों ने अपने वहां के पुत्र को जहर दे दियो। और वह को जहर मरो भो देख के राजा चित्रकेतु को फिर वैराग्य आयो है। और वैराग्य के कारण नारद जी और अंगिरा जी ने वह को ज्ञानोपदेश किया है। वाके बाद नारद जी ने, एक बात समझो, चित्रकेतु के मने नारद जी ने योग बलसु वह पुत्र की आत्मा को बुलाया, वो पुत्र की आत्मा को बुलाया और कहो कि भाई ये तुम्हारे नाम से रो रहे हैं, तुम उनको छोड़ के चले गए, जाओ ना इनके पास। तब वह आत्मा ने कही कि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, हर जन्म में मैं इनसे अलग हूँ, मेरे को हर वक्त मेरी योनि अलग भई है। मेरे जने कौन से जन्म को, ये कौन मेरे माँ, न मेरे कोई माँ है न मेरे कोई बाप है, मेरे कोई कछु भी नहीं है। या के कारण चित्रकेतु को वैराग्य आयो है। और तब उनको स्वरूप प्राप्त कराने वाली भक्ति उत्पन्न करे, ऐसो ज्ञान संकर्षण द्वारा चित्रकेतु को मिलो है।
ये पूर्व में मैंने तब उनके बात चित्त में चढ़ी है। तो यासु ये चित्त से जुड़ो है यहाँ पे। और एट लास्ट मन, भगवान स्नेह सुवश है, स्नेह मन को विषय है। और एक धारी मन की गति रूप भक्ति जो है वो स्नेह है। या लिए केश के उपदेश तू चित्रकेतु को भक्ति भई, भक्ति तो प्राप्त भई, पर साधन बल सु मैंने प्राप्त करी, ऐसी अपनी सरसता मनवाने को चित्रकेतु को स्वभाव रहे। दीनता वाली भक्ति चित्रकेतु को प्राप्त नहीं भई। यासु विद्याधर में उनको जो स्टेटस होता विद्याधर वाला, वहां में उनकी आसक्ति भाई, विद्याधर बने और परम फल प्राप्त नहीं भयो, जो कि भक्ति के लिए अयोग्य है। करके दीनता प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी ने ही चित्रकेतु को श्राप दिलाया पार्वती जी के द्वारा। कहें कि चित्रकेतु ने पार्वती जी को और शंकर जी को आलिंगित मुद्रा में देख लियो। तब चित्रकेतु ने कही कि भाई ये तो बड़े योगेश्वर हैं और या ढंग से एक स्त्री के गोद में बैठे, इनको शर्म भी नहीं आवे। तब पार्वती जी और महादेव को बहुत अपमान किया चित्रकेतु ने, और फिर पार्वती जी ने चित्रकेतु को श्राप दिया है। और वो श्राप ठाकुर जी ने याद ही दिलवाया कि उनकी भक्ति में इतनी कचास थी। वाकई लिए शिव की अवज्ञा करी उनने, और वाकई कारण वह श्राप के कारण उनकी बुद्धि निर्मल भई और स्वभाव दोष उनको गया। और यासु सिद्ध हो गए कि भगवान में अपने मन को पिरोयो जानो ही ध्यान है। ये महाप्रभु जी ध्यान को समाप्त कर रहे हैं 14वें अध्याय को। ये पूरा ध्यान प्रकरण है जो 14 अध्याय में महाप्रभु जी ने क्या तरह से समाप्त करके बताया कि कैसे अपनी 14 के 14 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय और चतुर्विध अंतकरण को भगवत ध्यान में क्या रोल है ये बताया। और वाक्य बाद अंतिम जो 2 अध्याय हैं, अंतिम 2 अध्याय वो दैत्य प्रकरण के हैं। वो भी बहुत बढ़िया बताया कि भाई टीकाकारण ने बताया है कि नारी जो है वो अग्नि है और पुरुष जो है वो घी है। नारी के संबंध में आके वो घी पिघलने लग जाए, ऐसो उन लोगों ने उदाहरण दिया है, मैंने नहीं दिया उदाहरण दिया। लिए जब उनने बहुत तो कौन आते द्वितीय द्वितीय और कश्यप की बात आई है वहां में कि दीति ने इंद्र के शत्रु को पैदा करने की बात कही कश्यप जी से। उनने बहुत प्रेम भरी और उनको पल्लू ही पकड़ लियो, उपरना ही पकड़ लियो कश्यप जी को कि आज तो मेरे साथ आप तो मेरे को सुख दो ही दो। तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनने वरदान तो दियो, लेकिन जब उनने वरदान क्यों मांगो है ये पूछी, तब उनने कही मुझको इंद्र को शत्रु पैदा करना है। तब इंद्र को ये बात मैंने कश्यप जी को ये बात पता थी, करके उनने अपने वीर के 49 टुकड़ा के गर्भ में स्थापित किए कि भविष्य में इनको संबंध देव से होएगा, भगवान की कृपा होगी इनके ऊपर। वहां पे ये खुलासा किया है कि जब उनको मालूम होती तो उनने संबंध किया ही क्यों। तो कश्यप जी के बारे में ये खुलासा किया है कि भाई वो कश्यप जी को पहले ही पता आती कि उनके ऊपर भगवान की कृपा होगी, करके गर्भ में आधान की हो। 49 यानी वो 49 मरुदगण कहलाए। असुर से उत्पन्न होने के बावजूद भी वो 49 मरुदगण देव कहलाए। ये भगवत कृपा का परिणाम है कि दैत्य पे भी भगवत कृपा हो सकते हैं, सिर्फ मनुष्य पे हो ऐसा नहीं, सिर्फ देव पे हो ऐसा नहीं, दैत्यन पे भी मनुष्य भगवत कृपा हो है। ये पूरा षष्ठ स्कंद या बात को एम्फेटिकली कहना चाह रहा है, जोर देके यह बात को कहना चाह रहा है कि भगवान की कृपा सबके लिए सरल है,
पर कब होएगी, कैसे होएगी, क्यों होएगी और कौन से कारण से होएगी, या को कोई पिन पॉइंट एकदम इत्थतया बताया नहीं जा सकता। दैट्स ऑल। इन शॉर्ट, ये पूरा षष्ठ स्कंद को, षष्ठ स्कंद की हाईलाइट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अभी हमें अवकाश नहीं बचा कि आप लोगों के प्रश्नों को मैं डील कर सकूं, क्योंकि आपके जो भी प्रश्न होंगे वो, आप ज्यादातर उन अध्ययन को अध्ययन करोगे, अपने आप ही वो प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं सोचूं यहाँ रखें अपन, और नेक्स्ट संडे से जो है अपन जल भेद प्रारंभ करेंगे, जी जी। अगले रविवार। हाँ। जी जी, ये जो आपने समझाया ना वो अपने भागवतार्थ में है या सुबोधनी जी को विषय है ये 14? भागवतार्थ में। भागवतार्थ में है ना, तो वो रेफर कर पाएंगे ना फॉर डिटेल्ड बाकी डिटेल। बिल्कुल बिल्कुल, भागवतार्थ ओपन। हाँ भागवतार्थ देखोगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी, मैं तो वहीं से पॉइंट्स उठाए हैं सारे। हाँ, बस वो ही जानना था। हाँ, ये पूर्व को पूर्व नाम ध्यान और अर्चन, ये तीनों प्रकरण की डिटेल भागवतार्थ में आपको फुल मिल जाएगी। लेकिन वहां में बहुत स्कैटर्ड है, या लिए वहां को मैंने पॉइंट वाइज आपको बताया कि बहुत बिखरी भई है, उनको आपको समेटने में उनको टाइम लगेगा, लेकिन जिनके पास धीरज है और उत्सुकता है, तो शांति से भागवतार्थ प्रकरण देखें, क्यों नहीं आएगा समझ में, आ जाए। तो आशा करूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। हाँ बोलो निशा बहन। हाँ, नहीं, मेरे को प्रश्न नहीं है, लेकिन ये कहना है कि આપે આજે ખૂબ જ સુંદર રીતે છઠ્ઠા સ્કંદના જે 14 રૂપના આયા છે તો શ્લોક છે સુંદર, આનંદ થઈ ગયો, બહુ જ આનંદ થઈ ગયો સુંદર રીતે, કારણ કે વાંચ્યું હતું ને ત્યારે કેવી રીતના 14 આવ્યા છે બહુ સમજ નહોતી પડી. ભાગવતાર્થમાં આપેલું છે પણ આ શ્લોક વાઇઝમાં થોડોક કેવી રીતના લેવું એ સમજ નહોતી પડતી, પણ આજે બહુ સુંદર રીતે આપે ખુલાસો બતાવ્યો. धन्यवाद निशा बहन। हाँ, अगले साल सप्तम स्कंद की बारी है। सप्तम स्कंद को अपन डील करेंगे अगले साल। तो प्रभु कृपा सु अपन ने 6 स्कंद देख लिए, तो आधी गाड़ी अपनी पार हो गई है भागवत की। 6 स्कंद हो गए, 6 बाकी हैं। मदन मोहनलाल पूरा कराएंगे और महाप्रभु जी पूरा कराएंगे। मनोरथ तो ऐसा है कि जितने भी नाम हैं उनको मैं कम से कम मेरे या जीवन में मैं तो कर पाऊं, ऐसी इच्छा है। कि कितना हो पाएगा वो महाप्रभु जी की इच्छा के ऊपर आधारित है। अगर महाप्रभु जी की इच्छा होगी तो अपन को जरूर पूरा करेंगे। इच्छा तो है अभी, लेकिन कुछ कह नहीं सकूं मैं। तो आश्रय को पद करें। तो जीवत जैसे प्रेत भजन बिन, जीवत जैसे प्रेत मन मलिन, घर घर डोलत, उदर भरन के भजन बिन, जीवत जैसे प्रेत, कबहु क पावत
पाप को पैसा, गाढ़ धूर में देत, सेवा नहीं गोविंद चंद की, भवन नील को खेत, भजन बिन जीवत जैसे प्रेत, मुख कटु वचन करत पर निंदा, संतन को दुख देत, सूरदास बहुत कहा कहूँ, डूबे कुटुंब समेत, भजन बिन जीवत जैसे प्रेम। विदा लूं।